कामगार कष्टकरी भावानो, एक फक्त भगतसिंग जनाधिकार यात्रेच्या निमित्तानं कामगारांमध्ये आणि कष्ट करणाऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त कामगार विरोधी जे मोदी सरकारचे धोरणं आहेत त्या धोरणांची माहिती कामगारांना व्हावी, त्यांचं राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण व्हावं या उद्देशाने आम्ही 4 पुस्तिका काढलेल्या आहेत. आता अध्यक्ष नाही आहेत तर युनियनचे जनरल मोटर्स एम्प्लॉईज युनियनचे कोणी प्रमुख असतील तर त्यांनी यावं. ही पुस्तकं जे आहेत भगतसिंग जनाधिकारी पदयात्रेतले जे सहकारी आहेत आमचे साथी ललिता ते त्यांना देतील. यानंतर साथी आशू जे हरियाणातील निर्माण कामगार युनियनचे काम करतात, त्यांना या कामाचा मोठा अनुभव आहे. त्यांना मी आमंत्रित करतो की आपण आपलं त्यांचं वक्तव्य करावं. साथी आशू. साथियों, अधिकतम बात जो ज्यादातर बातें थी हमारे साथी भारत ने रखी, क्योंकि हम लोगों को साफ तौर पर जहां पे भी हम लोग संघर्ष के मैदान में है, गुड़गामा, मानेसर, झाड़ूगोड़ा, चेन्नई की ऑटो बाइट हो, सिडकुल हो, उत्तराखंड की ऑटो मोबाइल सेक्टर हो, सारी जगह मजदूरों के हालात देखे और भारत ने उसके बारे में विस्तार से बात रखी. हम लोगों का साफ तौर पर यही मानना है कि आज अपनी इलाकाई यूनियन, अपनी सेक्टरगत यूनियन बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है. हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो पूरे जीडीपी के अंदर भी सबसे ज्यादा हिस्सा उनका है. अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए, कपड़ा उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर बराबर पड़ता है. आप लोगों के पुणे के अंदर हम लोग अखबारों में रिपोर्ट देखते हैं, सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती है मजदूरों की, चाहे उंगलियां कटती हो, चाहे तमाम और औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हो, उसके अंदर पुणे पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पे आता है. तो यहाँ पे मजदूरों के हालात कैसे हैं ये हम लोग जानते हैं. यूं तो सरकार कहती है कि अगर कोई भी काम 12 महीने मजदूरों से कराया जाता है और परमानेंट नेचर का है तो वो पक्का काम के दर्जे में आना चाहिए, उसके अंदर ठेके के कर्मचारी नहीं होने चाहिए. लेकिन आप और हम लोग जानते हैं पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसा भारत ने भी बताया कि इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 90% आबादी ठेका मजदूरों की है. आप लोगों की जब पिछले 4-5 सालों से जब आपने ITI पॉलिटेक्निक करके ये कंपनी ज्वाइन की होगी जनरल मोटर, तब आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 9,000 रुपए, 3,000 रुपए. जो ट्रेनी है, जो कहा जाए अप्रेंटिस वर्कर है, उनको तो और भी ज्यादा कम मिलती होगी. 3,000 रुपए में आप लोगों ने शुरुआत की और आप लोग देखेंगे 4-5 साल में जनरल मोटर के प्लांट 1 से 4 हो गए होंगे. और आपके हाथ में क्या आया? जनरल मोटर के प्लांट तो 1 से 4 हो गए. एक तेलंगाना में भी शायद प्लांट है उनका जनरल मोटर का, अब वो भी बंद कर दिया. तो पूरे भारत से प्लांट बंद के वो बाहर जाने की कोशिश में है. लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जब तक वो मुनाफा निचोड़ रहे थे आपसे, जब तक उनको मुनाफा था, तब तक आपको पूरा नींबू की तरह निचोड़ा और अपना कहा जाए शिकंजी का जूस बना के पिया आप लोगों का. अब जब उन्होंने देख लिया कि आप लोगों से कोई मुनाफा नहीं है और इस समय पूरे देश के अंदर जो हालात है, उन हालातों को देखते हुए हम लोगों को साफ तौर पर मानने की यही बात लगती है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजदूर हैं, जिसकी संख्या बताई भारत ने, उनको अगर इलाके के आधार पर या ऑटो सेक्टर के आधार पर हम लोग एकजुट नहीं करेंगे तो हमारे संघर्ष की एक सीमा होगी. संघर्ष की सीमा क्या होगी कि हम लोग संख्या में 1,000-2,000 लड़के भी रहे तो हम लोग मालिकों को झुका नहीं सकते, क्योंकि मालिकों की ताकत बहुत ज्यादा है. पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट कचहरी आज उनके हाथ में है. इसलिए पूरा हम लोग अभी राजगुरु नगर से हम लोग चले थे 3:30 बजे, 3:30 बजे से चलते चलते यहाँ 5:30 बजे तक पहुंचे. 2-2.5 घंटे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में थे. एशिया के सबसे
बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से पुणे का नंबर 3 नंबर का ये औद्योगिक क्षेत्र है। इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लाखों मजदूर हैं, यहाँ सड़कों से भी लाखों मजदूर गुजरते होंगे। हम लोगों को इन मजदूरों के बीच में अपने परिचय लेके जाने की जरूरत है। मजदूर चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का ना हो, उन मजदूरों से भी अपनी हड़ताल में हम लोग समर्थन लें, उनको कहें कि वो हड़ताल में हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग मानते हैं एक मजदूर पे हमला यानी सब मजदूरों पे हमला। ये साफ तौर पर दो वर्गों की लड़ाई है। जो आरसी भार्गव था, मारुति सुजुकी कंपनी का जनरल मैनेजर, उसने साफ तौर पर 2011 में जब 18 जुलाई की घटना हुई तो उसने ये कहा था ये वर्ग संघर्ष है, और हम मजदूरों को भी ये वर्ग संघर्ष के तौर पे देखना चाहिए, और वर्ग संघर्ष के तौर में हम लोगों को अपना खेमा चुनना चाहिए। ये लड़ाई दो खेलों की लड़ाई है। एक तरफ लुटेरे बैठे हैं और दूसरी तरफ मेहनत करने वाले लोग हैं जो सुई से लेकर जहाज तक बनाते हैं। जब इनकी फैक्ट्रियों की मशीनें चलती है तो आपका पसीना बहता है, जब इनका मुनाफा तिजोरियों में जाता है तो आप लोग मेहनत मशक्कत करते हैं, आप लोग इन फैक्ट्रियों में नींव की तरह धंसते हैं, तब ये इमारतें 4 मंजिला 5 मंजिला बनती है। लेकिन हम लोग नींव का पत्थर बन के इनकी इमारतें खड़ा करने के लिए नहीं है। हम लोग, आप लोग जानते होंगे, अभी एक पूंजीपति है नारायण मूर्ति, उसने कहा देश के मजदूरों को कितने घंटे काम करना चाहिए? 12 नहीं, 18 घंटे। जो नौकर है, उनके नौकर कौन है पूंजीपतियों के? पता है कौन है? मोदी, शाह, कोई भी पूंजीपति पार्टी हो, असल में उनके मुनीम है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे वो 18 घंटे काम कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मजदूर 18 घंटे 24 घंटे तक काम करेंगे जब ये देश, ये दुनिया, ये जहान हमारा होगा। हम ये तब काम करेंगे 18 घंटे जब इस देश की उत्पादन हमारे लिए होगा। आप और हम लोग कार भी बना ले जनरल मोटर की, क्या वो कार आप लोग खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। हम लोग जनरल मोटर की कार नहीं खरीद सकते। कार हम बनाते हैं, पैदा हम करते हैं। यही बात भगत सिंह ने 1926-27 में कही थी कि देश का बुनियादी वर्ग मजदूर वर्ग है, और सबसे प्रमुख वर्ग होने के बावजूद भी वो अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है। जो लोग महल बनाते हैं वो उन महलों में अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे सकते। तो हम लोगों को लगता है कि हमारी एक लड़ाई तो ये भी है कि मजदूर वर्ग व्यवस्था जो आज टिकी है, ये लूट और मुनाफे पर टिकी है। ये पूंजीवादी व्यवस्था मेहनतकश लोगों को सिर्फ बेरोजगारी देगी, बदहाली देगी, इसी तरीके से छटनी तालाबंदी देगी। तो इस व्यवस्था को बदलने का भी सवाल हमारे सामने है, यानी वेतन भत्ते से आगे की लड़ाई, मजदूर नाच काच की लड़ाई भी हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। ये लाल झंडा जो मजदूरों के खून से लाल हुआ था, इसके हम लोगों को याद करने की जरूरत है। आज ज्यादातर टीवी चैनल और अखबारों में मजदूरों को उनके इतिहास से काट दिया गया है। मजदूरों को नहीं पता कि उन्होंने कितना गौरवशाली इतिहास बनाया है देश दुनिया के अंदर, क्योंकि हम लोग मानते हैं मजदूरों की 2 जात है, चाहे वो श्रीलंका का मजदूर हो, चाहे बर्मा का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, सबकी 2 जात है। एक जात मजदूरों की है, कमेरों की, जो काम करने वाले लोग हैं, और दुनिया की दूसरी जात है लुटेरों की, जिसमें अमित शाह भी आता है, मोदी भी आता है, तमाम दुनिया देश भर के तमाम पूंजीपति आते हैं। तो पूंजीपति पूरे दुनिया देश के एकजुट है मजदूरों को लूटने के लिए। हम मजदूरों को भी अपनी एकता बनानी होगी, मजदूरों को अपनी वर्ग के आधार पर एक ऐसी ताकत बनानी होगी जो इस पूरी व्यवस्था को बदल सके, और एक ऐसी व्यवस्था बना सके जिसमें शोषण ना हो, जिसमें मेहनत करने वाले लोगों को मेहनत का पूरा हक मिल सके, जिसके अंदर रोजगार की पक्की गारंटी हो, जिसके अंदर जो हम लोग पैदा करते हो, हम लोग उसको जानते हो कि क्या पैदा करना है, उसका वितरण कैसे करना है, यह हमारे हाथ में हो। यानी उत्पादन, राजकाज और फैसला लेने की ताकत मजदूर वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था की बात जो भगत सिंह ने कही थी, यानी एक समाजवादी वतन बनाने की बात, उस बात को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। हर छोटी छोटी लड़ाई के साथ अपनी लंबी लड़ाइयों को याद रखेंगे तो हम लोग अपने आने वाले इन बच्चों को एक बेहतर समाज देके जाएंगे। हम इन आने वाले बच्चों को एक ऐसा समाज देके जाएंगे जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, जहाँ पे लूट चोर सितम ना हो। तो साथियों, हम लोग 2-4 नारों के साथ अपनी बात का अंत करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के
आते हैं अपने गुड़गांव के ऑटोमोबाइल सेक्टर यूनियन के वहां के साथियों से कहेंगे जो आप लोगों ने पर्चा दिया है कि वो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के एरिया में गुड़गांव, धारूहेड़ा, बावल में ये पर्चा बांटे। जहां जहां पे भी हम लोगों की कामगारों घरों की यूनियन है उसके बैनर तले आप लोगों के समर्थन में धरना दिया जाए, ज्ञापन दिया जाए। और मुंबई में भी आगे हम लोग इस प्रचार को पिछले अगले 3 दिन हम लोग मुंबई में है, मुंबई में भी आप लोगों के इस प्रचार को लेके जाएंगे। और अगले जो 75-70 दिन की यात्रा है उसमें आप लोगों के मुद्दे जहां पर भी कामगार मजदूरों के बीच में रखने होंगे, रखे जाएंगे, समर्थन लिया जाएगा, आपके आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।